dear students. So today one more question which I am going to discuss based on the junction removal method is given in this figure. तो बेटा देखो यहाँ पे सारे वायर्स की सेम रेजिस्टेंस है कैपिटल आर so on. And the question is that find the equivalent resistance between terminal A and B. You might remember मैंने आपको कहा था जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है वहां पे बैटरी कनेक्ट करो. नाउ अगर आप अच्छे से ध्यान से इस फिगर की ओर देखोगे देन यू विल फाइंड दैट देयर इज ए सिमेट्री ऑफ दिस वेरी फिगर. दिस फिगर इज सिमेट्रिकल बट अलोंग व्हाट. आप देखो बेटा मैं यहां पर एक एक्सीस डाल रहा हूं ऐसे. तो आप देखो यहां पर आप इसको अगर हिस्से करोगे इफ यू डिवाइड दिस फिगर तो क्या होगा. इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. It will get divided into two equal halves. That means this figure has got symmetry. But what type of symmetry? Perpendicular axis of symmetry. Why? क्योंकि वो axis इस बैटरी के साथ या flow of current के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है. So that means this circuit has got perpendicular axis of symmetry. So this circuit has perpendicular axis of symmetry. और मैंने आपको बताया था अगर if this circuit has got perpendicular axis of symmetry, then all those points which lie on this axis behave as equipotential points. Those points you can displace them from one point to another point. You can displace them and it will not affect the overall circuit. तो क्या करोगे बेटा ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पे जंक्शन है ना. You can remove this junction. आप इसको आगे यहां ले सकते हो. यू कैन सेपरेट द जंक्शन हियर. यू कैन सेपरेट दीज पॉइंट्स हियर. तो इसकी जो डायग्राम है इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बनेगा बेटा. पॉइंट्स को सेपरेट कर रहे हैं. जो यहां पे जंक्शन था उसको हमने सेपरेट किया बिकॉज इट दिस पॉइंट लाइज ऑन इक्विपोटेंशियल पॉइंट. सेपरेट करके आप देखो नाउ इट बिकम्स वेरी मच कन्वीनियंट टू सॉल्व. अदरवाइज इस जंक्शन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सर्किट को सॉल्व करने में. ये पैरेलल तो इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट. लेकिन जब मैंने मेथड ऑफ सिमेट्री से जंक्शन रिमूवल मेथड यूज किया मैंने इस पॉइंट को ऊपर लिया. सो आई हैव सेपरेटेड दीज टू पॉइंट्स. सो आफ्टर सेपरेशन इट बिकम्स वेरी मच इजी नाउ. देखो कितना इजी बन गया बेटा. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. नाउ आर 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 आर. अब देखो कितना आसान है बेटा. नाउ आपको क्या करना है. सी दिस आर एंड दिस आर दे आर इन सीरीज. सीरीज में आर प्लस आर इज 2r. लेकिन उसके बाद चलो मैं एक और स्टेप यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं. वो ये है ये आर ही रखो लेकिन नीचे वाले दो वो कितना बनाएंगे बेटा 2r. देन दिस इज आर दिस इज ऑल्सो आर. कीप देम एज दे आर. r plus r they are in series so they will form a resistance of 2r. This is a point, this is point b. फिर क्या होगा दिस आर एंड दिस 2r दे आर इन पैरेलल. पैरेलल में आप क्या करते हो मल्टीप्लाई बाय सम. सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बेटा कैसा बनेगा. r ऐसे ही यहां पर r इंटू 2r डिवाइड बाय r प्लस 2r दैट इज 2/3r. Then here R. Here it is 2R. This is terminal A and this is terminal B. Then they are 2/3R and this 2/3R. They are in series. So series में क्या आएगा बेटा नीचे वाला 2R ऐसे ही रखो और ऊपर से कितना आएगा. This is terminal A. This how much r plus r is 2r. 2r plus 2/3. That is how much 2 plus 2/3. 3 2s are 6. 6 plus 2 that is 8/3r. Okay.
सो इनको प्लस करके r plus r 2r 2 plus that is 8 by 3r. अब ये दो पैरेलल में है, then multiply by sum. So what will be R equivalent? Final resistance 8 by 3R multiply by 2R divided by 8 by 3R plus 2R. Because you might remember in parallel combination two resistors की equivalent resistance कैसे निकलती है? Multiply divided by sum. So क्या आएगा यहाँ? It will be 16 by 3R square divided by, that is 14 by 3R. This R cancel, this 3 and this 3 will cancel. 2 8s are 16, 2 7s are 14. So what will be the equivalent resistance? It will be 8 by 7R. So this is the final resistance which we have determined using junction removal method. बहुत आसान है ये, तो इस मेथड से आप देखो कितनी आसानी हो जाती है. Now one more question. वो जो क्वेश्चन है उसकी मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, लेकिन बाकी पोर्शन आप खुद करोगे. You will WhatsApp that solution of that very question on my number. So the question is like this.